एक शब्द को लो जो शब्द ईश्वर की ओर खींचता हो। एक शब्द लेकर जपो। 5 विषयों में रूप और शब्द 2 ही प्रबल है। गंध उतनी दूर तक नहीं जाती, स्पर्श तो चमड़ा में सटने पर ही मालूम होता है। रस भी जिह्वा में स्पर्श होने पर ही स्वाद जाना जाता है। आँख का विषय दूर तक जाता है, किंतु प्रकाश रहने पर ही। अंधकार में विशेष दूर तक नहीं जाता, किंतु शब्द तो अंधकार प्रकाश सब में सुन सकते हैं। इसीलिए शब्द के समान और प्रबल दूसरा कोई विषय नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे धर्म प्रेमी महाशयों, बड़े हर्ष की बात है कि एक देहात में इतने लोग एकत्रित होकर सत्संग सुनने के लिए उत्सुक हैं। शुभ दिन जब आते हैं तब धर्म की और मनुष्य की रुचि होती है। जहाँ तहाँ जाकर देखता हूँ, जो ज्ञात होता है कि इस देश में विशेष लोगों को धर्म में रुचि है, किंतु ऐसे भी लोग हैं जो रुचि नहीं रखते। यहाँ सत्संग का नाम सुनकर कई गांवों के लोग आए हैं। हम लोगों के लिए यह शुभ है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। मैं सत्संग करता फिरता हूँ और लोग इसमें जो कुछ कहते हैं सुन लेता हूँ। इस सत्संग से बड़ा लाभ होता है, देश को बड़ा लाभ है। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। रामचरितमानस के पाठ में आप लोगों ने सुना कि मनुष्य की क्या क्या दशा होती है। पहले पशु पर विचार करें। कोई पशु बंधन में रहता है, कोई बिना बंधन का। आपके पास जो जानवर रहते हैं उन्हें आप बांधते हैं। कोई ऐसे भी हैं जो यूँ ही विचरण करते हैं। मनुष्य में भी ऐसे लोग हैं जो कसूर के कारण कारागार में रहते हैं। कारागार नहीं समझने वाले कैद खाना या जेल समझें, पर यह दुख की बात है कि लोग कारागार नहीं समझे, कैद खाना और जेल समझे। यह हमारी भाषा नहीं है, मुसलमानों और अंग्रेज़ों की भाषा है। जो बंधन में रहते हैं वे दुख ही अनुभव करते हैं। अब कुछ विचार करें, आप निर्बंध दशा में हैं या बंधन में। यदि आप कहें कि मैं किसी के अधीन नहीं, स्वतंत्र हूँ, मेरा देश स्वतंत्र है, जनता का राज्य है, फिर जनता का या अपना राज्य होते हुए भी आप सुखी हैं या दुखी? विचारिए। जिस प्रकार अन्य वस्त्र से पहले सुखी थे उस प्रकार आज नहीं है। जहाँ अन्य वस्त्र की कमी है वहाँ दैहिक सुख कहाँ? यह तो मोटी बात है। फिर आप विचारिए, जिस समय आपको अन्य वस्त्र मिलते थे तब रोक शोक होते थे कि नहीं, या अब होते हैं कि नहीं? कोई बात नहीं। यह कह सकता है कि अन्य वस्त्र के विशेष में होने के समय रोग शोक नहीं था, अब है। अरे उस समय भी शारीरिक मानसिक कष्ट झेलने पड़ते थे, और अब भी जब विकार उत्पन्न होता है तब लोग अनुचित से अनुचित कर्म कर लेते हैं, पीछे पछताते हैं, मैंने क्या किया। इस प्रकार लोभ मोह आदि से ग्रसित होते हैं। काम उत्पन्न होता है, उस वेग में आकर नीचे से नीचे गिर जाते हैं। ईर्ष्या होती है, दूसरे को देखकर जलते हैं। जो बाहरी सुखों विलास कर रहे हैं उनके हृदयों को विकार जितना जलाता है उतना बाहरी सुखों में नहीं बरतने वाले को नहीं जलाता। शारीरिक व्याधि को तो कौन कहे, मानसिक अनेक व्याधियां मनुष्य को
सदा सताती रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि, पीड़हि सतत जीव कहे, सो कृमि लहहि समाधि। आपका यह शरीर जो हड्डियों और मांसों से घिरा हुआ है, जब स्वप्न में जाता है तो यह पृथ्वी पर पड़ा रहता है, केवल श्वास लेता है। स्वप्न में जगने पर जागने के समान ही काम, क्रोध आदि विकार उत्पन्न होते हैं। देखते हैं यह स्थूल शरीर तो वहाँ नहीं है, एक दूसरा ही शरीर है, जिस शरीर से आप संसार में घूमते दिखाई देते हैं। यह स्थूल शरीर तो यूं ही खाट पर पड़ा हुआ था। एक कहानी है, सत्यवान और सावित्री दंपति थे। सत्यवान अपने पिता के राजभ्रष्ट हो जाने के कारण जंगल में लकड़ी काटकर अपने माता पिता पत्नी का भरण पोषण करते थे। एक दिन सावित्री ने अपने पति से कहा, आर्य तुम जंगल लकड़ी चुनने जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। वह पति के साथ जंगल गई। जंगल में लकड़ी काटते काटते ही सिर दर्द से सत्यवान बेचैन होकर बेहोश हो गए। संयोगवश सावित्री उस दिन साथ में ही थी। उसने अपनी जांघ पर अपने पति का सिर रख लिया। सत्यवान का अंतिम समय जान यमदूत उसे लेने आए, किंतु सती सुई के तेज से के सामने वे ठहर न सके। अंत में यमराज स्वयं आकर सत्यवान के स्थूल शरीर से उनके सूक्ष्म शरीर को निकालकर चलते बने। सावित्री यमराज के पीछे पीछे अनुनय विनय करती चली। यमराज ने प्रसन्न हो सावित्री को इच्छित देकर सत्यवान के स्थूल शरीर में उनके सूक्ष्म शरीर को प्रविष्ट कर दिया। फलस्वरूप सत्यवान जीवित हो उठे। आर्य का अर्थ है कि जो बुद्धिमान हो, विद्या को जानता हो, सभ्य हो, विद्वान हो। हम लोगों के धर्म का नाम वैदिक धर्म या आर्य धर्म है। महाभारत का छोटा सा अंश श्रीमद् भागवत गीता है, बड़ा तेजस्वी टुकड़ा है। महाभारत से यदि इस गीता को निकाल दिया जाए तो महाभारत वैसे ही हो जाएगा जैसे 2.5 या 5 मन मांस खून से लदे शरीर से सूक्ष्म प्राण निकल जाए। गीता या महाभारत में कहीं हिंदी या हिंदू नहीं लिखा गया है। यह पुस्तक कलिकाल के आदि में हुआ था। आज कलिकाल को हुए 5000 वर्ष हुए। युधिष्ठिर को यहाँ से गए 5000 वर्ष के करीब हुए। आज से 2500 वर्ष पहले या कलिकाल के आरंभ के 2500 वर्ष बाद भगवान बुद्ध हुए। उनके वचन में कहीं हिंदी या हिंदू नहीं है। इनके वचन में भी आर्य शब्द ही प्रयोग हुआ है। महाभारत में भी आर्य है। उसी प्रकार सावित्री अपने पति को आर्य कहकर संबोधित करती है। यमराज सत्यवान की देह में लिंग शरीर को प्रवेश करा देते हैं। इससे यह समझें कि इस शरीर के अंदर एक और शरीर है जिसे लिंग शरीर कहते हैं। हम लोगों के यहाँ घर घर में श्राद्ध क्रिया होती है। श्राद्ध क्रिया इस विश्वास पर होती है कि शरीर में कोई था, वह शरीर को छोड़कर चला गया, वह अच्छे लोक में जाए, अच्छी गति में जाए। इस श्राद्ध क्रिया से यह वेदांत शिक्षा मिलती है कि शरीर के जलने में इसमें रहने वाला चेतनात्मा जलता नहीं है, काटने से कटता नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, नो चैनम क्लेशयापो, नो शेषयन्ति मारुता। फिर ज्ञानी कहते हैं, सूक्ष्म ही नहीं, इसके अंदर कारण और कारण के अंदर महाकारण, फिर इसमें भी चेतन शरीर है। विदानंदमय देह तुम्हारी,
विगत विकार जान अधिकारी। इन पांचों शरीरों से युक्त चेतनात्मा जीवात्मा कहलाता है, जबकि किसी इंद्रिया में या अंतःकरण या किसी शरीर में रहते हैं। इस स्थूल शरीर से आप किसी भी तरह निकल नहीं सकते। स्थूल से जब आप निकल नहीं सकते, सूक्ष्म कारण महाकारण से कैसे निकल सकते हैं? इसीलिए जीव इन्हीं शरीरों में फंदे में पड़ा हुआ है। एक कारागार में बंद रहते हैं, एक कारागार में बंद रहते हुए किसी को अच्छा नहीं लगता। यहाँ तो जीवात्मा 4 कारागारों के अंदर में पड़ा है। क्या आराम मिलेगा? जिस स्थान में जो रहते हैं उस स्थान के भोग से बचे संभव नहीं है। इसी प्रकार शरीर में रहकर शरीर के विकार से कैसे बचोगे? इसके लिए संतों ने बताया, अपने शरीर से निकल जाओगे तो सब विकारों से छूट जाओगे। जीव संसार में देहों के बंधनों से लिपटा हुआ रहता है। शरीर में रहने वाला संसार में रहता है, संसार में रहने वाला शरीर में रहता है। शरीर और संसार का बड़ा मेल है। स्थूल शरीर में रहने वाला स्थूल संसार में रहेगा। अभी आप लोगों ने सुना, जोनो तत्र भव सागर नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मत मृत आत्म हन गति जाय। भवसागर से पार होने के लिए अपने शरीर को पार करो। इसके लिए बाहर में कोई यत्न करने से नहीं होगा और न शरीर छूटने के बाद होगा। जीवन काल में ही भवसागर तरना होगा। जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो, जब लगी जीवन मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख मुक्ता हो। संत कबीर साहब, जीवत छूटै देह गुण, जीवत मुक्ता होई, जीवत काटे कर्म सब, मुक्ति कहावे सोई। संत दादू दयाल, इस शरीर में रहकर हम शुभ कर्म कर सकते हैं, जीवन मुक्त की दशा प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे शरीर में नहीं होगा। इसीलिए अपने जीवन काल में ही यत्न करो। जो जीवन काल में अपने को मुक्त कर पाता है वह जीवन मुक्त है। जो जीवन मुक्त नहीं है उसे कोई कहे कि तुम जीवन मुक्त हो, यह कैसे हो सकता है? जिसके पास में धन नहीं है उसे यदि लोग कहे कि तुम धनी हो, कैसे होगा? वह स्वयं जानता है कि मेरे पास धन नहीं है। जो जीवन काल में मुक्त है वह जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त पुरुष ब्रह्म है। ब्रह्म जो प्रकृति मंडल में व्यापक है, सारा प्रकृति मंडल व्याप्य है और उसमें जो व्यापक है वह ब्रह्म है। जैसे लोहे के गोले को अग्नि में देने से उसमें अग्नि प्रवेश कर जाती है। लोहे का गोला व्याप्य है और अग्नि व्यापक है। उसी प्रकार सारे प्रकृति मंडल में व्यापक को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म परमात्मा का अंश है। परमात्मा प्रकृति के पार में कितना विशेष है इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। वह परमात्मा है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। तो प्रकृति के पर या ब्रह्म के पर जो परमात्मा है उसको प्राप्त करने वाला जीवन मुक्त ब्रह्म कहलाता है। जीवन मुक्त पुरुष की अपनी इच्छा रहती है, जब तक संसार में रहना चाहे, जब शरीर छोड़ना चाहे, किंतु वे ईश्वरीय विधान का खंडन नहीं करते, ईश्वरीय नियम का पालन करते हैं। जब तक जीवन है, शरीर में रहते हैं, उन्हें अपने लिए कुछ करना बाकी नहीं रहता। संसार में रहते हैं तो संसार की सेवा के भाव से कर्म करते हैं और सत्संग करते हैं। उनके बिना सत्संग में जो आनंद होना चाहिए, जो सदुपयोग
सदुपदेश होना चाहिए, नहीं होता। इसीलिए जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाकर वे सत्संग करते हैं। जब इस प्रकार के लोग भी सत्संग करते हैं तो साधारण जन तो सत्संग नहीं करते, उनका हृदय पत्थर के समान है। श्री राम का राज्य बहुत अच्छा था, इसीलिए आज भी लोग राम राज्य बनाना चाहते हैं। बुद्ध काल में अशोक के राज्य में भी बहुत अच्छा प्रबंध था, राज्य बहुत बड़ा था। कोई बकरी को नहीं बांधते थे, कहते थे कि यह गरीब जीव है, इसे मत बांधो। श्री राम आदर्श राजा थे। एक साधारण मनुष्य के कहने पर सीता ऐसी सती का परित्याग कर दिया। वे अपना सब कुछ छोड़ सकते थे जिसमें प्रजा सुखी हो। संसार में जब तक प्रजा रहेगी सुखपूर्वक रहेगी, किंतु शरीर छोड़ने पर भी ये प्रजाएं सुखी रहे, इसके लिए श्री राम ने उपदेश लिखा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देव देही भोग देही, मनुष्य देह में योग भोग दोनों होते हैं। मनुष्यों को भोगने के पदार्थ कम मिलते हैं और इंद्रियों में भोगने की शक्ति भी कम है, किंतु देवता में भोग बहुत मिलते हैं और भोगने की शक्ति भी बहुत है। इसीलिए इस भोग से छूटना देवताओं को कठिन हो जाता है। नारद भव बिरंच सनकादिक, जे मुनि नायक आत्म आदि मोहन अंध किन केही, को जग काम नचावन जेही। देव दनुज मुनि नाग मनुज, सब माया विवश विचार। ये सब माया के विवश में है, तो हम लोगों को देवताओं से भी श्रेष्ठ शरीर मिला है। यह शरीर साधन का घर है, भंडार से जो निकलना चाहो निकाल सकते हो। इसी प्रकार साधनों का भंडार और मोक्ष का द्वार, पहले वर्णित पांचों शरीरों से निकलना ही मोक्ष है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए द्वार की खोज कीजिए। शरीर में 9 द्वार हैं। बड़े बड़े छिद्र को द्वार और छोटे छोटे को खिड़कियां कहते हैं। रोए रोए के छिद्र खिड़कियां हैं, मोटे मोटे छिद्र द्वार हैं। आँख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह और मलमूत्र के 1-1 नव छिद्र हैं। इनमें पड़े रहो तो बंधन में पड़े रहोगे। मोक्ष का द्वार कौन है? 9 दरवाजे 90 दर फीके, रसु अमृत 10 चूजीजय। 9 दरी ठाके, धावतु रहाई 10 निज धरी बासा पाए। 9 द्वार में ठहरने वाला संसार में दौड़ता रहता है। 10वें द्वार में जंगने वाला आत्म घर, निज घर, मोक्ष घर में जाता है। उसको बताने वाला गुरु पूरे भाग्यवान को मिलता है। बाहर में 9 दरवाजे हैं, भीतर में 10वां दरवाजा। शिव जी का चित्र देखिए, इनके दोनों आँखों के बीच में एक और आँख है। शिव जी इसको जानते थे। इस आँख से जो करना चाहिए वे प्रयोग किए थे। उसी आँख से चेतन धाराएं निकलकर इन दोनों आँखों में आती है। यह स्थूल में नहीं सूक्ष्म में है, बाहर में नहीं भीतर में है। स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल में आने का द्वार है। मन सहित चेतन उसमें प्रवेश करता है। इसका यत्न जाने और घुसने के लिए प्रयत्न करें। यह संभावी मुद्रा वैष्णवी मुद्रा से होगा। साधारण वचन में दृष्टि साधन से प्राप्त होगा। बड़ा भंडार कर लेने पर भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। चीन देश के राजा ने बहुत पुण्य किया था। एक साधु ने कहा
कि जिधर जाना चाहिए उधर तुम एक डेग भी नहीं चले हो। हाँ, जिसके पास धन है, दान देने से, भंडारा करने से आसक्ति छूट सकती है, वह इस ओर चलने में सहायक है। उसे शुभ कर्म भी करना चाहिए, किंतु केवल इसी कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी, उस कर्म से सहायक मिलेगी। जो परत दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। यह मार्ग लंबा है, एक जन्म का काम नहीं है, जन्म जन्मांतर का काम है। अनेक जन्मों में करते करते मोक्ष मिलेगा। भगवान ने कहा, दिन दिन बढ़त सबाई, राम धन कबहू न लागी काई। दिन दिन बढ़त सबाई, राम धन कबहू न लागी काई। यह भजन का लोसंग ऐसा है कि छूटने वाला नहीं। जरा सा लग जाने से भजन करते करते भजन का अंत करवा कर ही छोड़ेगा। कर्म दो प्रकार के होते हैं, पहले मन से फिर कर्म से। इसीलिए पहले सूक्ष्म भोग को भोगेंगे, फिर स्थूल को। स्वर्ग में सुख भोगना सूक्ष्म भोग है, और इस स्थूल संसार में आकर भोगना स्थूल। पहले मन में कर्म किया जाता है, फिर संसार में। इसीलिए पहले स्वर्ग में भोग कर यहाँ भी भोगना पड़ता है। मनुष्य शरीर का काम केवल विषय भोगना नहीं है। विषय केवल 5 ही है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। आँख नाक कान जीभ और त्वचा से जो ग्रहण करते हैं वे विषय हैं, इन्हीं में सब लगे हैं। श्री राम कहते हैं, विषय में लगे रहो, यह मनुष्य शरीर का काम नहीं। स्वर्ग का सुख भी थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। विषयों से कैसे बचा जाएगा, इसका उपाय पीछे कहूँगा। नरतन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते 60-20 लेही। ताही कबहू भल कहीं न कोई, गुंजा ग्रही परस मनि खोई। आकर बारी 60-84 जौनी, अमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म सुबाऊ गुण घेरा। मनुष्य का शरीर माया काल कर्म से घेरे से छूटने के लिए है, न कि विषयों के पहिए की पुट्ठी की तरह घूमने के लिए। फिर कहा, नस्तक भववा रिधि कहे बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करनधार सतगुरु हद नाया, दुर्लभ साज सुलभ करि पाया। सन्मुख मरुत अनुकूल पवन है। नारद को बंदर का मुंह अच्छा नहीं लगता था, किंतु भगवान ने अच्छा ही किया। नारद विषयधार में बहना चाहता था, भगवान ने रोका। जो हवा उल्टे जाने के लिए ठोकर दे वह अनुकूल हवा है, वेग बहाव का है। इसीलिए उल्टी हवा रहने पर भी नाव कुछ न कुछ बह ही जाती है, अर्थात मन विषय की ओर बहता है। ईश्वर की कृपा रूप अनुकूल वायु होने पर भी नाव बहती है, लेकिन सतगुरु रूप मलाहा खेव कर पार लगाते हैं। जो सद्ज्ञान में अपने रहे दूसरों को सद्ज्ञान की शिक्षा दे वह सतगुरु है। वे युक्ति बताएंगे और उस ओर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। जो बात बहुत सुनी जाती है, मन वही करने के लिए चाहता है। किसी को जिस ओर फेरना हो उस तरह की बात सुनाइए, उस ओर हो जाएगा। अच्छी अच्छी बातों को सुनते सुनते मन अच्छा हो जाता है, अच्छा कर्म करने लगता है। सतगुरु सद्ज्ञान की शिक्षा देते हैं, विषय की ओर से मन को फेरने की शिक्षा देते हैं, उसका मन फिर जाता है।
गोया नाव उलट गई, जौन तरह भवसागर नर समाज अस पाय, स्वकृत निंदक मंदमती आत्म हनगति जाए। विषयों से कैसे बचा जाएगा, इसका उपाय पीछे कहूँगा। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सट विष लेही, ताहि कबहू भल कहीं न कोई, गुंजा ग्रहड पारस मनि खोई। आकर बारी लट 84, जौनी अमित यह जीव अविनाशी। फिरत विषय से कैसे बचा जाए, एक को पकड़ो अनेक को छोड़ो। हम लोग बहुत शब्द सुनते और बोलते हैं, अनेक शब्दों में से एक शब्द को लीजिए। शब्द का अर्थ होता है एक शब्द को लो जो शब्द ईश्वर की ओर खींचता हो। एक शब्द लेकर जपो। पंच विषयों में रूप और शब्द दो ही प्रबल है। गंध उतनी दूर तक नहीं जाती, स्पर्श तो चमड़ा में सटने पर ही मालूम होता है। रस भी जिह्वा में स्पर्श होने पर ही स्वाद जाना जाता है। आँख का विषय दूर तक फैल जाता है, किंतु प्रकाश में रहने पर ही अंधकार में विशेष दूर तक नहीं जाता। किंतु शब्द तो अंधकार प्रकाश सब में सुन सकते हैं, इसीलिए शब्द के समान और प्रबल दूसरा कोई विषय नहीं है। तो एक शब्द को लीजिए, राम नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम, जो लीजिए सब एक ही है। राम सर्वव्यापक को कहते हैं, शिव कल्याणकारी को कहते हैं। किसी एक नाम को लेकर जपो, जो नाम ईश्वर की ओर झुकाने वाला हो। त्रैकाल संध्या करने के लिए ऋषियों ने बतलाया, हम लोग ऋषि पुत्र हैं। थोड़ा समय लेकर 1 घंटा या आधा घंटा भी सब शब्दों को छोड़कर फिर अपने इष्ट के रूप को ले और उसका ध्यान करें। काम करते हुए भी उन दोनों को गौण रूप से करते रहें। तन काम में मन राम में, कमट दृष्टि जो लाभहि, सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान, सूरत से अंडा सेवै। संत पलटू साहब इन दोनों विषयों को पकड़े और 3 विषय को छोड़ दे। फिर दृष्टि साधन करके 5 विषयों को छोड़ दे। दृष्टि साधन से स्थूल विषय छूट जाएंगे। फिर सूक्ष्म विषय से छूटने के लिए नारानुसंधान करें और भवसागर से पार हो जाएं। संसार में अनासक्त होकर काम करें। जैसा कि पहले कहा, तन काम में मन राम में। इसके लिए कोई मन को संसार में रखे और इस ओर जाना चाहे, हो नहीं सकता। एकी होई एक समय बुआला, हासब ठठाई फुलाई गाला। इसीलिए नित्य नियमित रूप से भजन अभ्यास करते रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।